ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आरएसआई के आधार पर ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आरएसआई होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आरएसआई की वैल्यू 30 से कम हो जाए तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और अब इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अगर आरएसआई की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो जाए तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है और अब उसकी प्राइस कम हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की है। तो समझते हैं हम कुछ स्लाइड्स में। तो हम आगे हमारी स्लाइड्स पे आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईटीएफ्स। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की इंस्पिरेशन मुझे मिली है महेश चंद्र कौशिक सर से। महेश चंद्र कौशिक सर की एक पाठशाला सीरीज है जिसमें क्लास 8th और क्लास 9th के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में उन्होंने आरएसआई को डिस्कस किया है और ईटीएफ सॉरी निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें इसको ट्रेड करने का तरीका बताया है। तो मैंने उसको स्टॉक्स के बजाय ईटीएफ में कन्वर्ट किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया क्योंकि ईटीएफ जल्दी नीचे नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको थोड़ा चेंजेस किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मैंने जो कॉन्ट्रा एसआईपी वाली गूगल शीट बनाई थी तो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो अगर अभी तक आपने ये गूगल शीट नहीं ली है तो हमारे टेलीग्राम की जो प्रोफाइल है उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर दो तो मैं आपको भेज दूंगा। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये सीट के लिए पूछा था और मैंने जिनको भेज दिया है। हो सकता है सबके नाम नहीं हो, तो अगर आपने का भी नाम आना चाहिए तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने सीट सबको यहाँ भेज दी है। सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई क्या होता है। तो आरएसआई होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि किसी भी स्टॉक की प्राइस में कितना स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली। इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है। अगर आरएसआई 30 के नीचे आ जाए तो ओवरसोल्ड जोन में माना जाता है, यानी उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेचा गया है। और अगर 70 से ऊपर हो जाए तो ओवरबॉट जोन में, यानी उसे बहुत ज़्यादा खरीदा गया है। सबसे पहले हमारी सभी स्ट्रेटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो कैपिटल मैनेजमेंट होता है, कि आप अपनी कैपिटल को किस तरह से मैनेज करोगे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हमें मिनिमम जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 1,50,000 है। आप इससे कम में भी कर सकते हो, पर मिनिमम इतनी हो तो आपके पर ट्रेड कैपिटल सही रहेगी। और आप इसको 30 पार्ट्स में बांटोगे। देखो हमारी अदर स्ट्रेटेजी में 60 पार्ट्स में था पहले, फिर जो हमारी लीफो वाली सीट हो जाती है जो मैं यूज करता हूँ सुपर शॉप में, वो उसमें 40 कर दिया। और अब आरएसआई में केवल 30 पार्टी कर दी है। इसका रीज़न ये है कि आरएसआई की बेस्ट बाइंग बहुत कम आएगी रिलेटिवली। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके 30, अगर 30 पार्ट करेंगे तो पर ट्रेड में हमें 5,000 मिलेंगे। तो पर ट्रेड में मिनिमम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने। अगर 5,000 से कम इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट बहुत कम होगा, जो आपके ब्रोकरेज डीपी चार्जेज उसी में चला जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। फिर हमारा आता है ईटीएफ वॉच लिस्ट। देखो ईटीएफ वॉच लिस्ट में आपको 10 से 12 ईटीएफ सेलेक्ट करने चाहिए जो डिफरेंट सेक्टर से हो, ताकि उनकी आरएसआई जो 30 या 35 के नीचे आए वो अलग अलग आए। इसके लिए आप हमारी जो 11 ईटीएफ की लिस्ट है जिसको मैंने नाम दिया सुपर 11 ईटीएफ्स, उसको यूज कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, कॉन्ट्रा एसआईपी में भी हुई थी। एक बार और हम उस लिस्ट पे बात कर लेते हैं। देखो इस सुपर 11 ईटीएफ में दो हमारी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, मोम 30 आईईटीएफ स्मॉल कैप, यानी ये मोमेंटम 30 है और ये मोमेंटम क्वालिटी 100 जो स्मॉल कैप पे बेस्ड है, और ये निफ्टी 200 पे बेस है। फिर 5 हमारी सेक्टोरल ईटीएफ है, जैसे बैंक है, फिर ईवी है, एफएमसीजी है, आईटी है और फार्मा है। दो हमारी कॉमोडिटी की है, गोल्ड और सिल्वर की। और दो हमारी इंटरनेशनल है जिसमें से एक मॉन 100 नेस्टेक वाली और एक महकटेक मिराई एसिड हांगकांग टेक नाम से हैंगसेंग टेक की। टोटल 11 ईटीएफ्स होगी जिनमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इन 11 ईटीएफ में दो स्मार्ट बीटा हो गई है, 5 सेक्टर की हो गई, दो कॉमोडिटी की हो गई और दो आपकी इंटरनेशनल।
अगर मैं लास्ट की 9 ईटीएफ्स की बात करूँ तो इनमें एक भी स्टॉक कॉमन नहीं होगा, सब में डिफरेंट होंगे। हाँ, इन 2 में जो स्टॉक्स हैं वो इन पहली वाली 5 में से हो सकते हैं, कुछ इनमें से कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कवर अप हो जाता है इन 11 ईटीएफ्स में, आपके लिए अच्छा डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट ये हो जाता है, तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें करनी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। देखो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आप हमेशा अच्छा प्रॉफिट करते हो, क्योंकि मार्केट जो है अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी ऊपर जा सकता, कभी भी नीचे जा सकता है। तो मार्केट से कमाने का एक ही तरीका है कि रूल के साथ ट्रेडिंग करो। और रूल के साथ ट्रेडिंग करने पर इमोशन कंट्रोल करना भी इजी रहता है, क्योंकि आपको पता है इस लेवल पे बाई करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ पे आपको एवरेज करना है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। नहीं क्या होता है कि आप थोड़ा सा गिरते एवरेज करने लग जाते हो, और फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आप उसमें लॉस बुक कर लेते हो, तो वो सारी चीज़ें बच जाती है रूल बेस्ड में। तो इसके रूल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा बाई रूल क्या है? बाई रूल क्या है? एक ईटीएफ को खरीदना है जिसका आरएसआई मिनिमम हो, जो हमारी वॉच लिस्ट में उसमें से उस ईटीएफ को ढूंढना है जिसका आरएसआई सबसे कम है। आरएसआई सबसे कम होने के बाद चेक करना है कि वो 35 से नीचे है या नहीं है। देखो, मान लो किसी ईटीएफ का आरएसआई सबसे कम है पर वो 38 है, तो इसका मतलब वो बाई नहीं होगी। पर किसी ईटीएफ का आरएसआई 32 है, यानी सबसे कम आरएसआई कितना है? 32। तो कौन सी ईटीएफ बाई हो जाएगी? 32 वाली, क्योंकि वो उसका आरएसआई सबसे कम भी है और 35 से नीचे में है। और तीसरी कंडीशन है, वो होल्डिंग में नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन हो गई। आरएसआई मिनिमम होना चाहिए लिस्ट वाले में आपस में, एक आरएसआई 35 से कम होना चाहिए, और तीसरा है कि वो होल्डिंग में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी ईटीएफ का आरएसआई तो मिनिमम है पर वो पहले से होल्डिंग में है, जैसे मान लो किसी ईटीएफ का आरएसआई 30 है पर वो पहले से ही क्या है? होल्डिंग में, तो हम उसको नहीं करेंगे। फिर हम दूसरी ईटीएफ देखेंगे, मान लो उसका आरएसआई 34 है और वो होल्डिंग में नहीं है, तो फिर उसको बाई कर लेंगे। अगर मान लो ये भी होल्डिंग में है तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट का आरएसआई 35 से ज़्यादा हो गया तो उसे बाई नहीं करना, 35 से कम है तभी उसे बाई करना है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ बाई का। 3 ईटीएफ है, एबीसी, पीक्यूआर एंड एक्सवाईजेड। मान लो एक पहली का एबीसी का आरएसआई 40 है, पीक्यूआर का 31 है और एक्सवाईजेड का 34 है। तो हमने पहले सबसे कम वाली देखी, तो सबसे कम कितनी है? 31 वाली। पर हमने उसकी होल्डिंग कंडीशन देखी तो हमें दिखा यस, यानी ये पहले से होल्डिंग में है, इसका मतलब इसमें बाइंग नहीं होगा। फिर गए दूसरे में, तो इसका मतलब 34। तो सेकंड मिनिमम कितना हुआ? 34। क्या ये 35 से नीचे है? तो है यस दूसरे। और तीसरा क्या इसमें होल्डिंग है? नहीं। तो तीनों कंडीशन पूरी होगी तो आप क्या बाई कर लोगे? एक्स वाई जेड ईटीएफ को बाई करोगे। फिर सेकंड है एवरेज रूल। एवरेज रूल क्या है? आप एक ईटीएफ को एवरेज तब करते हो जब उसमें लॉस जो है आपका 2.5% से ज़्यादा हो। यानी एवरेज करने का तरीका लगभग हमारा सुपर शॉप जैसा ही है, 2.5% से ज़्यादा लॉस होना चाहिए। पर दूसरी कंडीशन और है कि आरएसआई 30 से कम होनी चाहिए। जो हमारे महेश चंद्र कौशिक सर ने बताई थी, उसमें ये लिखा था आरएसआई 30 हो तब एक बार एवरेज हो जाता है, 25 से नीचे हो तो दूसरी बार, 20 से नीचे हो तो तीसरी बार। पर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ईटीएफ में बार बार आरएसआई बहुत ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम इसको सिंपल रखते हैं कि आरएसआई 35 से नीचे आया तो फर्स्ट टाइम बाई, और आरएसआई 30 से नीचे गया तो आप एवरेज कर सकते हो। बस 2.5% नीचे होना चाहिए, ये लास्ट बाइंग प्राइस से होना चाहिए, या लॉस से नहीं, लास्ट बाइंग प्राइस से, क्योंकि बार बार एवरेज होगा। और सेल हम कभी भी लॉस में नहीं करेंगे, एवरेज करेंगे। एक एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास 3 ईटीएफ पहले से बाई की हुई है, एबीसी, पीक्यूआर और एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपने देखा कि वो ईटीएफ जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है कितना? 4%। कितना है? 4%। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस है उस ईटीएफ को देखा, और आरएसआई देखी तो इसकी आरएसआई कितनी है? 31। तो इसकी आरएसआई 30 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ईटीएफ बाई नहीं होगी जबकि इसका लॉस है। फिर हम गए दूसरी ईटीएफ में जिसका लॉस सेकंड लेवल पे था, तो इसमें था -3% पीएनडल था। फिर हमने इसके आरएसआई देखी 29, तो ये ईटीएफ बाई कर लेंगे। तीसरी देखो ईटीएफ जिसके आरएसआई सबसे कम है 28, पर हमारा पीएनएल -2% है, तो ये भी बाई नहीं होगी,
क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जो लॉस है वो 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए और आरएसआई 30 से कम होना चाहिए। यहाँ लॉस 4% था पर आरएसआई कम नहीं थी इसलिए नहीं खरीदा। यहाँ लॉस आरएसआई तो 30 से कम थी पर लॉस से कम नहीं था तो ये भी नहीं, तो ये वाली एवरेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तीसरा है सेल रूल। सेल रूल का मतलब क्या है, हम उस ईटीएफ को बेच देंगे जिसमें 5% से ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे हम सुपर शॉप में 3% पे बेचते हैं पर आरएसआई बहुत लंबे टाइम से आएगी नीचे, तो इतना हम मान लेते हैं कि ये कम से कम 5% तक तो रिवर्स दे ही देगी, वापस जाने लगी तो 5%। सेल का मेथड अभी भी इसमें लिखा है। इसका मतलब अगर मान लो आपने एक लोट 100 के प्राइस पे खरीदा, फिर प्राइस गिरी और दूसरा लोट मान लो 96 के प्राइस पे खरीदा, और जब मार्केट ऊपर बढ़ के 96 वाले ने आपको मान लो 101 के आसपास 5% कुछ का प्रॉफिट दिया, तो ये एक लोट बेच दोगे और इस लोट को होल्ड रख लोगे। ये लिपो स्टाइल है। लिपो के बारे में आपको नहीं पता तो वीडियो देखो हमारे चैनल पे, लिपो और फीबो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेड फ्रिक्वेंसी देखो, ट्रेड कब लेने, पहले 30 दिन यानी 30 ट्रेडिंग डे के लिए आप एक दिन में एक बाई या एक एवरेज ट्रेड ही लोगे। उसके बाद आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। जैसे मान लो आपने 30 दिन तक अपना काम सेट कर दिया है ना, यानी आपकी सारी कैपिटल एक बार यूज हो गई, फिर अचानक आपके मान लो 5 पार्ट में प्रॉफिट बुक हो गया और अगले दिन 3 पार्ट में बाइंग आ गई, तो आपको 3 पार्ट में बाई कर लेना है, एक एक नहीं बाई करना। और सेल क्या करना है, सेल जितने में प्रॉफिट बुक हो रहा है टारगेट के ऊपर उतने सेल करने हैं। तो बाई करते वक्त क्या रूल रखना है, पहले 30 दिन तक एक दिन में एक बाई करना है, ताकि आप धीरे धीरे इस सारी स्टेप को समझ पाओ कि किस तरह की प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद आप मल्टीपल बाई ट्रेड ले सकते हो। सेल ट्रेड पहले दिन से ही मल्टीपल आ रहे हैं तो आप ले सकते हो। गूगल सीट, कि इसकी कोई गूगल सीट अवेलेबल है क्या? तो अभी मैं इसकी गूगल सीट डिज़ाइन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गई है, पर कुछ टेस्ट करने हैं कि भाई किस तरह की सिचुएशन में कब बाई आया, कब वो सेल हुआ तो किस तरह से होगा। तो इसकी गूगल सीट मैंने डिज़ाइन कर दी। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो हमारी सुपर शॉप की सीट है उसी को मॉडिफाई करना है बाई सिग्नल के आधार पे, और सेल सिग्नल भी थोड़े बहुत उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई मैंने किए हैं। तो अगर आप कमेंट्स में लिखते हो तो मैं जल्द ही उसका डेमो बना दूंगा और आपको वो सीट भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमारी गूगल सीट। एक मैंने ईटीएफ मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पहले भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो ईटीएफ मेंटरशिप में क्या है, आपका 1-on-1 गाइडेंस रहेगा आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली, है ना। इसमें आपको नो मोर कन्फ्यूजन, जस्ट क्लियर एंड एक्सटेनेबल गाइडेंस, ये गाइडेंस का प्रोग्राम है। ये एक फेड प्रोग्राम है। देखो मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, इसमें भी कोई कोर्स नहीं रहेगा, बस आपका गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए आप जो कर रहे हो उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको प्रोफेशनल 1-to-1 गाइडेंस दिया जाएगा। उसके लिए है, ये ज्वाइन करना नहीं करना आपकी चॉइस है, आपके अकॉर्डिंग। हमारी गूगल सीट है वो फ्री है। इसकी भी जो आरएसआई वाली है वो ऑलमोस्ट बन गई है, तो जैसे ही कंप्लीट होती है मैं उसको भी एक वीडियो डेमो बना दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम हो मेनली मैं कॉन्ट्रा एसआईपी के फॉर्म में जो सीट है उसके साथ स्टार्ट करूंगा, जो भी इससे जुड़ना चाहेंगे। कुछ लोग अभी मेरे पास हैं जो इसमें इस गाइडेंस में काम कर रहे हैं। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, ईटीएफ में रिस्क हो सकता है क्योंकि मार्केट से जुड़े हुए अपनी खुद की रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें और एजुकेशन के लिए है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।